अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जाऊंगा एयरपोर्ट और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी फैमिली से आज कोई आ रहा है एयरपोर्ट और वहाँ जाके मैं आपको बताऊंगा कि मेरी फैमिली में से कौन आ रहा है एयरपोर्ट, मॉस्को सिटी एयरपोर्ट। तो चलते हैं एयरपोर्ट और मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ जाके बताऊंगा कि मेरी फैमिली में से कौन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो पहुँच रहा है और कितनी पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर कितना उनको एफआईए वालों ने तंग किया और क्यों तंग किया, ये सारी डिटेल मैं आपको उनके साथ बैठ के इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, पिछले 2 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ मेरे भाइयों का, जो जहाज़ दुबई से मॉस्को लैंड कर चुका है और 2 घंटे हो गए हैं लैंड कर चुका है। सारे लोग बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो मेरे भाई हैं वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उसकी वजह ये है कि जब भी फ़र्स्ट टाइम कोई मॉस्को आ रहा होता है रशिया में किसी भी रीजन में, तो जो भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट करता है तो उसकी इंटरोगेशन होती है। उसको जिसने बुलाया है उसे कॉल करते हैं, तो एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ लेके जाते हैं, इमिग्रेशन वाले वहाँ बिठाते हैं, 1 बाय 1 नंबर आता है। तो अब इनका नंबर कब आता है, अभी तक कॉल तो नहीं है हमारे पास, लेकिन वी आर वेटिंग स्टिल। सो जैसे ही बाहर आएंगे फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि 1.5 साल बाद अपनी फैमिली में अपने भाइयों से मिलूँगा। तो आप सबको भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। स्टे विद मी। दोस्तों, आखिरकार कॉल आ गई है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि पाकिस्तान से फ़्लाइट भाइयों की लेट हो गई थी और मुझे ये डर था कि यार कहीं इनसे फ़्लाइट तो मिस नहीं हो गई। हालांकि दुबई एयरपोर्ट के ऊपर इंटरनेट वाईफाई सब फ्री है, तो उन्होंने मुझे मैसेज भी नहीं किया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कॉल आ गई है और उन्होंने कहा है कि कंफर्मेशन वगैरह जो उनको मालूमात चाहिए थी उन्होंने ले ली है। तो इंशाल्लाह बस यहाँ से अब सामने से इंशाल्लाह आ जाएंगे। और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई आ रहे हैं, मुलाकात होगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखो सबसे आखिर में नज़र आ रहा है उस्मान। दरवाज़ा बंद हो गया यार, 1 मिनट। ये वाइट शर्ट वाले जो आ रहा है बंदा, इसके पीछे है उस्मान। अबे यार ये कौन है? वो खड़ा हुआ है, देखो वो खड़ा हुआ है, ये रऊफ़ खड़ा हुआ है। मैं और जूम करता हूँ, ये रऊफ़ है, ये उस्मान है। ठीक है। बारह बजे से खड़े हुए हैं, 3 घंटे हो गए। Путь предстоит не близкий, страна у нас большая. Нужна ваша помощь.
मैं उनका वेट कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो आखिरकार आ गए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इनको एयरपोर्ट से बाहर निकालने में, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर जब मॉस्को पे ये पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मॉस्को के बाद 3 घंटे तक इनको रोके रखा। अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तान में ये बोला जाता है यार वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे वीज़े लेने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ। असल में जो मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि पाकिस्तान में FIA वालों ने इनको रोका और इनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, और वही इन्वेस्टिगेशन करने लगे। वीज़ा लगा हुआ है, टिकट है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो घर है हमारा और अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान एयरपोर्ट पे क्या हुआ कि भाइयों को बोर्डिंग पास तो मिल गया, उसके बाद FIA वालों ने इनको रोक लिया और रोकने की वजह उन्होंने ये बताई कि पहले तो वजह नहीं बताई, इनको बिठा लिया। बिठाने के बाद 1 घंटे बाद भाई इधर जाए उधर जाए, उनसे रास्ते में था, लेकिन उनसे बात करें कोई इसको जवाब नहीं दे रहा था। बैठे रहे, आगे फ़्लाइट निकल रही थी इनकी और फ्लाइट का टाइम करीब हो गया था, सिर्फ 1 घंटा बाकी था और रात के 2 बज रहे थे, 2:30 बज रहे थे पाकिस्तान में। तो उस वक्त जो है वो मैंने फिर इससे कहा कि पूछो किसी से। जब बहुत ज़्यादा इसने भाग दौड़ की तो पता चला किसी ने बताया कि आपकी बुकिंग नहीं हुई है, तो इस वजह से हम होटल बुकिंग आपकी 100% हमें चाहिए। तो इसने कहा कि भाई ये मेरा इन्विटेशन लेटर है, मेरा भाई वहाँ रहता है, ये उसका पासपोर्ट नंबर है, ये उसकी वाइफ का पासपोर्ट है, ये उनके ट्रैवल हिस्ट्री है, सारे डॉक्यूमेंट इसके पास थे, ये उनका रेजिडेंट परमिट है, सब कुछ है। और जो है उन्होंने हमें बुलाया है, तो मेरा घर है वहाँ पर, तो मैं क्यों होटल बुकिंग कराऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो होटल बुकिंग चाहिए, भले आपका भाई वहाँ रहता हो, कुछ भी हो। बहरहाल बहुत समझाने के बाद उन्हें समझ में तो नहीं आई, क्योंकि उन्होंने आपको पता है वो क्यों रोकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि बस फिर मैंने जल्दी से अर्जेंटली बाहर घर से 5 मिनट की वॉक पे होटल था, वहाँ गया, उनसे पूछा कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास तो फुल है। तो उसके बाद फिर मुझे मोबाइल के ऊपर मैंने होटल्स देखे और वहाँ पर इनकी ऑनलाइन रिजर्वेशन करा ली, और कराने के बाद इनको PDF फॉर्मेट में इनको भेजी होटल रिजर्वेशन, इन्होंने उनको दिखाई। फिर इन्होंने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की कोई 10 मिनट, तो उसके बाद फिर इनको जाने दिया। तो बिला वजह इनको रोका, वीज़ा लगा हुआ है, टिकट है, सब कुछ है इनके पास डॉक्यूमेंट, बस बिला वजह रोक लिया। फिर उसके बाद ये आए मॉस्को एयरपोर्ट पर। मॉस्को एयरपोर्ट के ऊपर दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन इमिग्रेशन यहाँ से होती है मॉस्को एयरपोर्ट में। यहाँ से वीज़ा तो मिल जाता है, लेकिन लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि वो एयरपोर्ट से उनको बाहर जाने दें, तो एंट्री की उनको स्टैंप लग जाए पासपोर्ट पे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इनको 2-2.5 घंटे हो गए, इनसे मोबाइल ले लिया, पासवर्ड्स ले लिए मोबाइल के, और मोबाइल का वाईफाई ऑन करके मोबाइल के ऊपर सारा चेक किया कि व्हाट्सएप चेक किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे चेक किए, इनके व्हाट्सएप चेक किए कि कौन इनको कॉल करता है, कौन इनसे रास्ते में रहता है। तो इसलिए जब भी कोई पाकिस्तानी यहाँ पर आए या इंडियंस आएँ, बांग्लादेश से आएँ, कहीं से भी आएँ, तो वो भाई अपने मोबाइल को अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा कर लें। कोई भी ऐसी वैसी वीडियो, कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सेकंड बात यह है कि फिर मैंने और मेरी वाइफ ने बड़ी मुश्किलों से इनको वहाँ से रिलीज़ करवाया, और सारे डॉक्यूमेंट वगैरह हमने इनको भी दिए, क्योंकि रशिया के लोग बहुत ज़्यादा आपको स्कैन करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको पता है इनकी लड़ाई चल रही है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। और यहाँ पर कम पाकिस्तानी, दूसरा ये है कि इस वजह से भी यार ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियंस को एंट्री इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इसकी वजह ये है कि यहाँ से बेलारूस में टैक्सी बुक करके लोग चले जाते हैं, और वहाँ से पोलैंड या फिनलैंड, यहाँ से या अल्थोनिया, इस तरह कुछ कंट्री है यूरोपियन, वहाँ पर डंकी मार नहीं करते हैं। तो इस डंकी की वजह से जो है वो जहाँ बॉर्डर यूरोप के लगते हैं, वहाँ पर आस पड़ोस के ममालिक में इमिग्रेशन वैसे ही बहुत सख्त होती है, लेकिन रशिया की इमिग्रेशन इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई हुई है। 80% लोग, मैंने सुना है, या 90% लोग वो डिपोर्ट ही हो जाते हैं यहाँ आने के बाद, वीज़ा मिलने के बाद भी। उसकी वजह ये होती है इनकी इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिनका पासपोर्ट में यहाँ का वीज़ा लग जाए और यहाँ एंट्री हो जाए उसकी, तो उसके पासपोर्ट की भी बड़ी वैल्यू होती है, ताकि वो आए और रिटर्न चला जाए, फिर उसको किसी और मुल्क के वीज़े लगाने में कोई दिक्कत, कोई मसला नहीं होता। वो इजीली उसको वीज़ा, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे हों तो उसको इजीली मिल जाता है, रिजेक्शन नहीं मिलती उसे। तो अब तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह आज मेरे भाइयों की फ़्लाइट है, रिटर्न टिकट है, ये वापस जाएंगे। और बस मुझे आपको इनके बारे में बताना था कि किस तरह आए और किस तरह, बस अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा मौसम जितना हो सकता था हमने इंजॉय किया, और मौसम को देखा। उसके शॉर्ट क्लिप्स अगर मेरे पास हुए, क्योंकि मैंने ज़्यादातर पिक्चर्स ही लिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट क्लिप्स डाल के वो भी आपको दिखाऊँ। तो आखिर में मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को, ट्रैवल वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स करें, जो भी आपके सवालात हैं आप कमेंट में लिखें, मैं उनके जवाब दूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।